बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सोल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो कामर्स डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सीखा कि हम अपनी कैटेगराइज कैसे जनरेट कर सकते हैं और किस तरह टैगिंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में और इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम वो कॉमर्स को यूज़ करते हुए हम अपने फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी लोड किया हुआ है, तो आप तमाम अपने प्रोजेक्ट्स को रीलोड करें और उसमें इस चीज़ों को देखें और उसके मुताबिक लेक्चर के मुताबिक अपनी सेटिंग्स को मेंटेन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगी कि मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है या मैंने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने का मतलब ये है कि वो चीज़ जो आपने इसमें इस वेबसाइट पे एंटर करनी है, डालनी है, रखनी है, फिजिकल रखनी है, शो करनी है, डाउनलोड शो करानी है। इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस मौजूद है और आपने उसकी तमाम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाना है। तो आप यहाँ से इसको यूज़ करते हुए इंपोर्ट करवा सकते हैं तमाम प्रोडक्ट्स को, कि आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, उन तमाम को आप यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ये है एक्सपोर्ट। अगर आपके पास तमाम डेटा, आपकी यही डेटाबेस मौजूद है और आप चाहते हैं कि यही जो टेबल्स की लिस्ट है मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाए, तो आपकी तमाम की लिस्ट जो होगी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको किसी भी फॉर्मेट के अंदर, कि आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, किस कॉलम में करना है, कितने कॉलम्स, ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल कॉलम्स, इन तमाम पे करना। तो आप कर दें एक्सपोर्ट ऑल, तो ये आपकी एक फ़ाइल बना के CSV की फ़ाइल बना देगा एक्सेल की फॉर्मेट में और आपको दे देगा, और आप उसको दोबारा भी लोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। सॉरी, मैं दोबारा आता हूँ प्रोडक्ट की तरफ और मैं यहाँ प्रोडक्ट में आता हूँ। दोबारा अपनी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब यहाँ मैं प्रोडक्ट अपनी ऐड करूँगा। सबसे पहले करेंगे ऐड न्यू। तो न्यू प्रोडक्ट पर आते हैं और मेरे पास पहली प्रोडक्ट कौन सी है, तो हम ये जानेंगे कि मेरे पास पहली प्रोडक्ट कौन सी है, उसको मैं मेंटेन करूँगा। तो यहाँ मैं फर्स्ट हाल जो है मैं यहाँ पे देता हूँ बेसिक पैकेज। यहाँ मैं देता हूँ कि मेरे पास बेसिक पैकेज है और बेसिक पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट पैकेज है उस बेसिक पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट 5 पेजेस, इस तरह सेकंड हम बनाएंगे। यहाँ मैं लिखूँगा ईमेल अकाउंट्स 10 और 20 कर लें या 50 कर लें, 15। इसके बाद यहाँ मैं जो बेसिक पैकेज बताऊँगा यहाँ पे होस्टिंग, होस्टिंग प्लान 1 है, फर्स्ट है। और इसके बाद जो यहाँ पे इसमें जो चीज़ें मज़ीद मेंशन होंगी, इसमें मैं क्या क्या चीज़ें और दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं डोमेन जो है फ्री दूंगा, 1 डोमेन फ्री, बल्कि इसे लिखते हैं फ्री डोमेन। होस्टिंग इसकी पेड होगी और यहाँ पर लिख देते हैं होस्टिंग प्लान जो है वो आपका वो है 5000 का। इसके साथ आपको 1 डोमेन फ्री मिलेगी। तो अब वेबसाइट, होस्टिंग प्लान, अकाउंट्स, ये तो हो गए सी पैनल्स आपके। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो कि मुझे जो वेबसाइट बनाने के जो पैसे हैं वो मैं 10,000 लेता हूँ। तो 10,000 प्लस 5,000 ये मेरे पास हो जाएगा 15,000। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा वेब डिज़ाइनिंग में डाल दूंगा और यहाँ पे मैं रखूँगा रेगुलर प्राइस मेरे हैं 15,000। ठीक हो गया, 15,000 डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं इस पर कोई बजट नहीं दे रहा, कोई मैं इसमें चीज़ें नहीं शो करवा रहा अपनी कि मैंने क्या चीज़
यानी कि सेल करनी है या मैं सस्ते में बना के दे रहा हूँ, मैं यहाँ पैकेज अपने डिसाइड नहीं कर रहा। तो इसी तरह इसी को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आके इस प्रोडक्ट के पैनल्स पे डाल देंगे शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ देंगे आप प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे मैंने अभी डालते हैं प्रोडक्ट इमेज, और इमेज पर आएंगे, बैक जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट इमेजेस जो हैं वो मौजूद है। ये मेरे पास एक बेसिक प्लान है, मैं उसको उठा लेता हूँ और सॉरी मोर जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने गलती से ये ले लिया, मैं सभी को ही यहाँ पे पिक कर लेता हूँ और मेरे पास जो बेसिक प्लान है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये बेसिक प्लान है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी इमेज की टैगिंग है वो आपने लाजमी करनी है ताकि आपकी एसईओ में आसानी हो। ये इमेज यहाँ पर आ गई। इसके बाद यहाँ पे है प्रोडक्ट टैगिंग्स, हमने टैग्स नहीं यूज़ किए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टैग्स अपने, हमारे पास टैग्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो यहाँ पे था HTML, ये हमारे पास आ गया टैग। इसी तरह यहाँ पे HTML5 है, CSS है, CSS अगेन जो है एक्सेस अगेन। यहाँ पे जो भी हमारे पास टैग्स होंगे हम उनको यहाँ पे फैच कर लेते हैं, ठीक है। और फैच करने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास टैग्स ऐड हो गए हैं। और एक एलिमेंट भी ऐड यहाँ पे है एंगुलर, ये जितने भी हमारे पास टैग्स थे हमने ऐड किए थे वो सारे हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे अब कि हम इसको पोस्ट कर दूंगा, अपने पब्लिश कर दूंगा, इस पेज को पब्लिश कर दूंगा। तो ये जो प्रोडक्ट मेरी होगी वो मेरे इस कैटेगरी में जाके सेव हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ देखते हैं जाके कि हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं। तो हम आप स्टोर पे क्लिक करते हैं, स्टोर पे देखें हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पैनल्स में या हमारे पास अभी प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं दे रही क्योंकि अभी हमने इस पेज की सेटिंग नहीं की हुई। तो शॉप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले दे देगी, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो यहाँ पे हमें ये इधर डिस्प्ले देगा, इसकी डिस्क्रिप्शंस के ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितने की, 15,000 की, जबकि जो मैं इमेज है उस पर मैंने बेसिक प्लान जो है वो दिया हुआ है 10,000 का। तो हम इसको दोबारा रीसेट करेंगे प्रोडक्ट को और मैं यहाँ दोबारा आता हूँ और दोबारा आने के बाद यहाँ मैं कर देता हूँ 10,000, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने एक इमेज जो है कैटेगरी पे क्लिक करना आपने, इसमें आप जो है बेसिक को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ये आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप जब दोबारा अपने प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो आप स्टोर पे जब आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके तो आपका ये रेट जो है चेंज हो चुका होगा। देखिए 10,000 हो गया। अगर आप यहाँ से इसको सेल करते हैं, ये ऐड करते हैं, तो जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है अपने स्टोर की प्रोडक्ट पे मेंटेन कर लेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जंप कर जाएंगे। तो यहाँ पर आकर जब आप यहाँ से ऐड प्रोसीड ऑर्डर करेंगे चेकआउट, तो ये आपको डायरेक्ट ही शिपिंग करवाएगा आपको, ठीक है। और इसके बारे में जो चीज़ें होंगी फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर था प्रोडक्ट के ऊपर कि हम अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे लोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।